हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। केस फोर्थ में हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया था। वो आज क्वेश्चन जो है आप आज हम सब देखने वाले हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं केस फोर्थ का क्वेश्चन। ठीक है ना। केस फोर्थ का क्वेश्चन आज हम सब देखने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तभी आपको जो है केस फोर्थ का ये है ना क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, ये देखते हैं क्वेश्चन आपका है। ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है ना। ठीक, आपका प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे देखिए। ये आपकी है ना। ये रहा फिगर आपका, पासा है, खुला पासा। ठीक है ना, इसमें प्रश्न पूछा है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा विकल्प है ना सही है। ठीक है ना, प्रश्न आपका ये पूछा है। ठीक, यहाँ पे आपकी है ना पहली स्थिति क्या दी गई पासे की। देखिए यहाँ पे पहली स्थिति दी गई है पासे की। ये रहा आपका पासा। ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन।
ठीक, ये रहा आपका, देखो ये आपका है खुला पासा, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प सही होगा। जब पासे को हम बंद करेंगे तो आपका पासा जो है कैसा दिखेगा, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं, पहले जो है कौन सी सतह जो है किस सतह के विपरीत होगी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो है ए जो है विपरीत किसके हैं, सी के। एकांतर जो है सतह हम चूज करेंगे, देखो एक को छोड़कर एक, इसको देखो पहले ए लेंगे, इसको यहाँ पे ए लेंगे, फिर बी को छोड़कर सी लेंगे, है ना। और यहाँ पे जैसे डी है, ये आपकी सतह डी वाली सरफेस है, यहाँ बी छोड़ेंगे और यहाँ पे ई को लेंगे, ठीक है ना। देखिए ए जो है विपरीत किसके हैं, सी के, और डी जो है आपका विपरीत है किसके, ई के। अब जो सतह बच रही है आपकी बी, यानी कि यह जो है विपरीत होगी इस सतह की, यानी जो क्लॉकवाइज आपका है 1 2 3 4, यह जो सतह के विपरीत होगी, ठीक है ना, इस सतह के विपरीत होगी, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज आया है ना। जब इस पासे को हम बंद करेंगे तो यह जो आपका है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि 1 है यहाँ पे, 1 से 2 3 और 4। जब इस पासे को हम बंद करेंगे, ठीक है ना, इसको जब बंद करेंगे हम, यह जो है यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो पासा आपका कुछ इस तरह से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका, ठीक है ना। 1 आएगा पहले, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, यानी यह जो है पासे को जब हम बंद करेंगे तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 रहेगा और 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, यानी कि यह जो आपका है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो 1 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जब पासे को हम बंद करेंगे इस क्लॉकवाइज पासे को, यानी कि 1 2 3 4, जिसको बंद करेंगे हम, ये जो हमारा पासा है 2 आपका इधर आ जाएगा और 4 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तब पासा हमारा कुछ इस दिखेगा, पहले 1 आएगा, ठीक ना, फिर आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, यानी कुछ इस तरीके से पासा आपका हो जाएगा, ठीक ना। आइए चेक कर लेते हैं, एक की सतह विपरीत क्या है, सी है, और डी की सतह विपरीत क्या है, ई है, और बी की सतह क्या है विपरीत, आप ये वाला पासा है जो कि ये सतह है सरफेस, यह जो है विपरीत है। आइए चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे आपका क्या है, बी सरफेस है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो बी जो सतह है आपकी, यह विपरीत किसके हैं, इसके हैं, यानी ये जो सतह है यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे आपको सतह यह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको सतह यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो विपरीत सतह जो होती हैं ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही जो एक साथ छिप सकती हैं, इसलिए जो है यह विपरीत सतह जो है आपकी बी है और ये वाला सतह जो है एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना। यह आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो डी के सटा हुआ क्या सतह है, जो डी की जो सतह है आपकी, यह जो आपका सरफेस यहाँ पे देखो ए जो है नंबर सटा हुआ है, और यहाँ पे जो डी की सटा हुआ नंबर कौन सा है, 4 है, और ए के नंबर सटा हुआ कौन सा है आपका, देखो 4 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ए का क्या है 1 दिया है, इसलिए जो सतह आपकी ये क्या हो जाएगी, ये भी जो आपका ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे, देखो यहाँ पे आपको क्या है, ये क्लॉकवाइज दिया है, देखो है ना, डी से आपका सतह सटा हुआ जो है सतह यह जो है 1 है, ये आपका तो मान लो सही है, और सी का क्या है 2 है, ये भी हम सही मान सकते हैं यहाँ पे, देखिए। लेकिन यह जो आपका पास जब पासा बंद होगा तो आपका ये कुछ जो है आपका इस तरीके से दिखेगा, जो सरफेस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन जो आपकी है यह जो पासा आपका है यह जो है क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ है, जिससे सरफेस है आपकी है यह कैसी है, क्लॉकवाइज मुड़ी हुई है, यानी कि 1 है पहले, फिर 2 है,
फिर 3 है, फिर 4 है। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपका ये जो सरफेस आपकी है, ये आपकी मुड़ी हुई है, लेकिन हमें कैसी चाहिए सरफेस? ऐसी ऐसी चाहिए सरफेस, है ना। हमको सरफेस कैसी चाहिए? ऐसी। पहले एक सतह, फिर 4, फिर आपका 3 हो, फिर नंबर आपका 2 हो। यह सरफेस जो आपके होगा, यह सतह जो होगा आपका, यह विकल्प यानी कि गलत हो जाएगा। हमारी सतह जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी जो सतह होगी, ये पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है ना। अब जो आपका ऑप्शन बच रहा है डी वाला, इसको चेक कर लेते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ए के विपरीत क्या है? सी है। ए छिपा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पे ए जो है छिपा हुआ है। और ई के सरफेस के विपरीत क्या है? यहाँ पे आपकी मान लो डी हो सकता है ना। और जो आपका यह सरफेस है, इसके विपरीत क्या हो सकता है? बी हो सकता है। अब जो है हम इसको चेक कर लेते हैं, यह जो है किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सरफेस जो है किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो क्या है, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। यहाँ पे देखो, पहले हम 1 को लेंगे, पहले 1 है यहाँ पे, फिर 4 है, फिर ना 3 है यहाँ पे, है ना, 3 यहाँ पे है, फिर 2 है। यानी यह जो आपका विकल्प होगा, यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन आपका डी वाला जो है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, आइए चेक कर लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए एग्जाम्पल आपका दूसरा है ना। ठीक, ये रहा आपका फिगर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है 1, ठीक, और यहाँ पे आपका है 4, यहाँ पे आपका है 3, और यहाँ पे आपका है 2, है ना। ये आपका है ना क्वेश्चन फिगर, ठीक। और यहाँ पे जो है m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे t है, और यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है? q, ठीक है ना। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है ना। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प ठीक सही है, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कौन सा विकल्प सही है। आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो आपका दिया है, ठीक है ना। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक। ये रहा आपका पासा, ठीक है ना। ये रहा आपका बी वाला विकल्प, ये रहा आपका पासा, ठीक है ना। ये रहा आपका सी वाला विकल्प,
ये रहा आपका डी वाला विकल्प। अब जो पहले हम चेक करेंगे कौन सी सरफेस जो है किस सरफेस के है ना अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे जो m है यह अपोजिट है किसके, m जो है यानी कि t जो है आपका यह अपोजिट है किसके, m के। और जो आपका p है यह अपोजिट है आपका है ना q के। और जो आपका n सरफेस है यह अपोजिट होगा इन चारों के। तो ये चारों जोड़े आपस में जुड़ेंगे यानी यह जो है कुछ जुड़कर इस तरीके से है ना बनेंगे। ठीक, ऐसा कुछ है ना बनाएंगे। ठीक है ना। तो जो है आइए आंसर चेक कर लेते हैं हम सब। देखो यहाँ पे ठीक ना, यह जो आपका n के विपरीत सरफेस है ये वाला ऑप्शन आपका कुछ आपका जो फिगर है आपका कुछ सरफेस जो है ये ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसा दिया है, यह जो है इस तरीके से दिया है कुछ। यह सरफेस जो आपका ऑप्शन होगा यह भी जो है गलत होगा। और आपका ये भी जो ऑप्शन है ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो हमारा सरफेस है यह कुछ जो है इस तरीके से बनेगा है ना। ठीक, अब जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक, सी वाला जो है देखो टी अपोजिट किसके, एम के। एम यहाँ पे छिपा हुआ है ठीक है। और पी अपोजिट किसके, क्यू के। क्यू जो यहाँ पे नीचे छिपा हुआ है। ठीक ना। अब सरफेस हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक ना, यह जो है कैसे क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है ना, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक ना, देखो जब पासा हम जो है इसको बंद करेंगे, ये पासे को जब बंद करेंगे तो आपका जो 4 है ये पासा आपको ये जो नंबर है आपका 1 और 3 यह जो आपका यहीं पे रहेगा। लेकिन जब इसको हम बंद करेंगे आपस में, यह जो आपका 4 है यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो आपका है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए यह जो आपका है ना सतह है यह जो है आपका क्लॉकवाइज आएगा कुछ इस तरीके से है ना। लेकिन जब हम पासे को जो है बंद करेंगे तो जो आपका है पासा जो है कुछ आपका इस तरीके से आएगा एंटी क्लॉकवाइज है ना, कुछ इस तरीके से आएगा आपका। यानी कि नंबर क्या होगा आपका, पहले 1 होगा ठीक ना, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे आपका देखो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ से हम लेंगे 1 4, फिर आपका 3 आएगा यहाँ पे ठीक ना, 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपको जो है सही हो सकता है। ठीक ना, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पहले चेक कर ले हम सब। देखो m जो है अपोजिट किसके हैं, t के। t यहाँ पे छिपा हुआ है। p अपोजिट है q के, q यहाँ पे जो है छिपा हुआ है। और जो ये सरफेस आपकी अपोजिट किसके हैं, n के। n जो इसके पीछे छिपा हुआ है। यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे ठीक है ना कि यह जो सरफेस यानी कि किस है ना क्लॉक की मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको हम चेक करेंगे। देखिए पहले आपको क्या है 1 है, 1 से आएंगे 4, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा 2 है ना। ये आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जब हम जो है इस पासे को बंद करेंगे तो यह जो आपका 4 है यह जो है यहाँ पे आ जाएगा और 2 आपका है ना। जब इस पासे को बंद करेंगे हम तो आपका जो 4 है यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आपका डायरेक्शन जब बनेगा आपका ये कुछ आपका ऐसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 2 आएगा है ना। इस तरीके से कुछ आपका बनेगा। यह जो आपका है ठीक ना, यही आपका है ना सरफेस जो है n के विपरीत सरफेस इसमें आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर आपका 2 है। ठीक ना। इसलिए जो है जो आपकी सरफेस है ये वाली
है ना, ऐसे कुछ होनी चाहिए। आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। और डी वाले में देखो क्या दिया है, पहले 1 दिया है, 4 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है। यह जो आपका कैसा है, यह जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। 1 फिर 4 फिर आपका 3 फिर आपका 2, यानी यह गलत होगा, यही आपका जो है क्या है, सही होगा। ठीक ना, आपका जो ऑप्शन सी है यह जो है सही होगा। ठीक है ना, बाकी सारे आपके ऑप्शन जो है यह जो है गलत होंगे। ठीक है ना। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा आपका पासे की पहली स्थिति। ठीक है ना, ये पासे की पहली स्थिति है 1 2 3। ठीक, और यहाँ पासे की दूसरी स्थिति है। ठीक है ना, और यह पासे की तीसरी स्थिति है। ठीक है ना, यहाँ प्रश्न पूछा है कौन सा विकल्प है ना सही होगा, या फिर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है ना होगा। ठीक, यहाँ पूछा है क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। आपका जो है ऑप्शन ए वाला है। ठीक, देखिए ये आपका है 2 3 4 6, यह जो आपका है ऑप्शन है। ठीक है ना। ठीक, पहले जो है हम यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक का यूज करके पता लगाएंगे कौन सी सरफेस जो है किस सरफेस के है ना अपोजिट है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे पहले हम 3 आपका कॉमन है, 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। इससे जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है ना, इससे जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। 3 से आपका पहले क्या है 3 है। ठीक है ना, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर इसमें फिर 3 है, फिर 4 है आपका, फिर आपका 6 है। जो सरफेस हमको नहीं दिख रही है वह जो है क्या है 3 के अपोजिट है, यानी 5 जो आपका है ये 3 के क्या है अपोजिट है। ठीक है ना, यह सतह जो है आपकी 5 के अपोजिट है, और 1 आपका 4 के अपोजिट है, और 2 आपका क्या है 6 के अपोजिट है। अब जो है हमको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा सरफेस आपका होगा, यानी कि कौन सा नंबर आपका होगा। तो देखो आपका यहाँ पे आपका 1 दिया है ना, यानी कि यहाँ पे आपका ठीक 1 दिया है, इसके अपोजिट क्या है 4 है, तो ठीक इसके अपोजिट क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे आपका 4 नहीं आएगा, ऑप्शन आपका सी जो है यह गलत होता है। यहाँ पे आपका 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो है जो आपकी दो विपरीत सतह है वह तो जो है ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही जो है एक साथ छिपेंगी, इसलिए जो आपका 1 है यहाँ पे आपका 4 नहीं होगा, आपका 4 जो है इसके नीचे होगा, इसलिए आपका 4 आपका है यह जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। अब चेक कर लेते हैं 5 जो आपको यहाँ पे दिया है इसके अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है 3 है, यहाँ पे आपका 3 भी बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो है दो विपरीत सतह जो है ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही जो एक साथ छिपी होती हैं, इसलिए आपको जो यहाँ पे 5 दिया है यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 3 कुछ इस साइड होगा आपका 3, और यहाँ पे आपका होगा क्या 4 होगा। ठीक है ना,
अब बात कर लेते हैं 2 और 6 की। यह जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। पहले जो है हम 2 को रखते हैं, इसमें देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप पहले यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक ना, 2 रख के हम सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप पहले 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमन ट्रिक्स है, ठीक ना। यहाँ पे पहले हम 2 रखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहले हम 6 को रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले जो है हम यहाँ पे 6 को रख के चेक कर लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे पहले पासा, ठीक ना, आपकी पहली स्थिति और तीसरी स्थिति से, है ना। पहली स्थिति क्या है आपकी, पहली स्थिति आपकी है पहली स्थिति आपकी है ये वाली, ये रही आपकी पहली स्थिति और ये रही आपकी तीसरी स्थिति। इससे जो है पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा आपका ठीक ऑप्शन सही है। पहले हम जो यहाँ पे आपका 6 रखेंगे, तब जो है यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। इससे 1 कॉमन ट्रिक से हम क्लॉकवाइज जाएंगे पहले, ठीक है ना। इससे हम पहले क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको पहले 1 आएगा, फिर आपका 2, फिर 3, फिर आपका 1, फिर 6, फिर आपका 5। जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है क्या है, 4 के अपोजिट है। देखिए यहाँ पे जो आपका है 1, यह जो आपका 4 के अपोजिट है, और जो 2 है यहाँ पे 6 के अपोजिट है, और 3 जो आपका ये जो है 5 के अपोजिट है। पहले हम जो इसको चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है ना। देखो 3 जो है 5 के अपोजिट है, यहाँ मिल रहा है आपका, और 1 जो है 4 के अपोजिट है, यहाँ भी सेम है आपका, और 2 जो है आपका है 6 के अपोजिट है, इसलिए आपका 6 आपका यहाँ पे 6 होगा। आपका जो 6 आंसर होगा ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका 6 ही सही होगा, और आपका 2 जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको जो है ठीक चेक करना था क्या, कि अपोजिट सरफेस जो है सेम आती है कि नहीं, ठीक है ना। देखो बिल्कुल एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है ना। इसलिए जो आपका ऑप्शन 6 होगा, यह जो आपका डी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। ठीक, देखिए एग्जाम्पल आपका अगला वाला है। ये रहा आपका पहला स्थिति, है ना, ये रहा आपका पहला पासा, ठीक, 1 2 3, ये है पहली स्थिति, और ये आपका है दूसरा पासा, यानी कि दूसरी स्थिति, ठीक, और ये आपका है तीसरी स्थिति, ठीक है ना। ये आपकी है तीसरी स्थिति, ठीक। ये रहा आपका, है ना, पासा, तीनों पासा, है ना। यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ठीक क्या रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका
प्रश्न क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ठीक क्या ठीक होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन दिया है ठीक, देखिए ठीक ना, ये आपका ऑप्शन दिया है 2 4 3 6। तो पहले हम जो है वन कॉमन ट्रिक से ठीक ना विपरीत सरफेस को पता करेंगे, जबकि अपोजिट सरफेस है उनको जो पहले पता करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर है हमारा ये क्या है 3 है, इससे हम पहले क्लॉकवाइज जाएंगे ठीक ना, 3 नंबर से पहले क्लॉकवाइज जाएंगे। इसके बाद देखो है ना अपोजिट सरफेस हमको मालूम चलेगी 3 1 2 और 3 4 6। जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है ये जो 3 के क्या होगा अपोजिट होगा, यानी 5 आपका जो है ये 3 के अपोजिट होगा, ठीक है ना। यह नंबर क्या है इसके अपोजिट है, और यह नंबर क्या है इसके अपोजिट है, और 2 क्या है किसके अपोजिट है ना 6 की है ना विपरीत है ठीक। अब जो है हम इसी से आंसर का पता लगाएंगे ठीक। देखो यहाँ पे आपका 5 है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट क्या है 3 है, इसलिए जो है यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा, क्योंकि दो विपरीत सतह जो होंगी एक साथ ना तो दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। आपका जो 3 होगा कुछ इस साइड होगा है ना, इस सतह के यानी कि बिल्कुल विपरीत साइड ठीक ना, पीछे होगा ठीक। अब जो है आपका 3 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, और आपका 1 है 1 सरफेस किसके अपोजिट है 4 के, 1 जो आपका है किसके अपोजिट है 4 के, ये भी क्या है आपका गलत होगा, क्योंकि जो है दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं, इसलिए जो आपका 4 होगा यह जो है इसके लिए बिल्कुल विपरीत होगा, यानी यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से ठीक ना। अब हमको पता लगाना है 2 और 6 में कौन सा यानी कि वहां पे आएगा। देखो यहाँ पे पहले जो है हम 6 को रख के चेक कर लेते हैं ठीक है ना, पहले हम 6 को रख के चेक कर लेते हैं ठीक है ना, कौन सी सतह किस सतह के विपरीत होगी, यानी कि पहले और दूसरे तीसरे से ठीक। यहाँ पे लिखेंगे ठीक दूसरे और तीसरे से ठीक है ना, दूसरे और तीसरे से पहले चेक कर लेते हैं हम सब। देखो यहाँ पे आपका है ठीक दूसरा पासा, इसमें क्या दिया है 3 4 6, और यहाँ पे आपका है तीसरा पासा, इसमें क्या दिया है इसमें आपको दिया है 5 1, और यहाँ पे पहले हम रखेंगे 6, इसको पहले रख के चेक कर लेते हैं ठीक। देखो यहाँ पे 6 जो है 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे कॉमन है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर आएंगे क्लॉकवाइज 3 यानी कि 4 यहाँ पे, और फिर 6 से 1 फिर 5, इसमें से 6 1 5 6 1 5, फिर जो सतह हमको नहीं दिख रही है यानी कि 2 जो है इसके अपोजिट होगी ठीक ना। यह जो है हमारा 2 और 3 से इसको निकाल के लाए हैं। अब जो है हम चेक करेंगे कि कौन सा सरफेस जो है किस सरफेस के विपरीत है, यानी कि यह जो आपकी विपरीत सतह निकल के आई है यह जो है पहले है ना विपरीत सतह से इससे जो है मैच कर रही है कि नहीं। यदि मैच करेगी तो आपका ऑप्शन 6 सही होगा और 2 जो है यह गलत होगा ठीक है ना। अब जो हम पहले मैच कराते हैं। देखो 2 के विपरीत सतह कौन सी है 6 है, 2 के विपरीत सतह 6 है ठीक मिल रही है आपकी ठीक, और 3 के विपरीत सतह कौन सी है 1 है। यहाँ पे क्या है देखो 3 के विपरीत सतह क्या है आपकी 1 है,
और यहाँ पे 3 की विपरीत सतह 5 है, और यहाँ पे क्या है 4 की विपरीत सतह 5 है, और यहाँ पे 4 की विपरीत सतह जो है ये 1 है। इसलिए आपको जो ऑप्शन 6 होगा डी वाला यह गलत होगा। जो आपका ऑप्शन बचेगा यहाँ पे यह जो है ए वाला ऑप्शन है आपका 2, यानी कि यह सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। केस आपका 5वां जो है, ठीक है ना, यह जो आपका केस 5वां है, केस 5वां जो है आपका, यानी कि भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न, यह जो आपका केस 5वां है, इसको जो है हम सब, ठीक, यह जो आपका प्रश्न है, यानी कि केस 5 जो आपका है भाषा पे आधारित प्रश्न जो है, इसको जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल मिलते हैं हम सब नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक।